मैं इस तरह का वीडियो बना रहा हूँ, मुझे लगता है इस तरह का वीडियो किसी ने भी नहीं बनाया होगा और ना ही कोई बनाएगा। लेकिन मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि मुझे अभिषेक भाई की तरफ से पूरा सहयोग मिलता है। अभिषेक भाई ने पहले ही मुझसे कहा है कि आपको जो लगे आप निष्पक्ष होकर बता सकते हैं। तो भैया मुझे जैसा लगा मैंने निष्पक्ष होकर आपको बताया है। अब आप वीडियो को देखें और फिर अपने हिसाब से अपना जो भी आपके विचार हों, राय हों, वो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। बहरहाल मैं आपसे फिर एक बार कहूँगा कि आप आगे खूब प्रैंक करें, अच्छी बात है, लोगों को दिखाएं, एंटरटेन करें, लेकिन इस तरह का एक्सीडेंटल कोई प्रैंक ना करें जिसमें आदमी की जान माल को कोई नुकसान दिखाया गया हो। इस तरह की चीज़ें ना करें। और इस चीज़ का पुख्ता प्रमाण वहाँ पर मिलता है जहाँ पर अभिषेक भाई इसी वीडियो में कहते हैं कि जो कुछ भी हुआ हो चलो ठीक है, लेकिन हमने वीडियो तो बना लिया या मेरा वीडियो तो बन गया। तो यहाँ से ये चीज़ पूरी तरह प्रमाणित हो जाती है कि ये सारा काम वीडियो बनाने के लिए ही था और ये सारा प्रैंक इन लोगों ने आपस में सोच समझ कर किया था। बाकी साथियों, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं गौर करने वाली कि ये प्रैंक जो है शिवानी का अभिषेक भाई के उस वीडियो से पहले हुआ था जिसमें अभिषेक भाई ने लोगों को फ़ोन देने की बात कही थी। अभिषेक भाई ने अपने चैनल पर जो वीडियो डाला था उससे पहले ये वीडियो शूट हो चुका था। तो अभिषेक भाई को उस वीडियो में देखने के बाद में मुझे आइडिया लग गया था और मेरे एक बहुत अच्छे सब्सक्राइबर हैं संजीव कोहली जी, उन्होंने भी ये चीज़ बताई थी कमेंट करके कि अभिषेक भाई तो बिल्कुल सही सलामत हैं। जबकि हम सबको पता है कि शिवानी का जो वीडियो आता है वो शिवानी के आज के दिन से पिछले 4-5 दिन पहले का आता है। मतलब शिवानी 4-5 दिन पहले का ब्लॉग डालती हैं। तो अभिषेक भाई का ब्लॉग आया ही था और उसके बाद तुरंत ये चीज़ आई कि उनका एक्सीडेंट हो गया और शिवानी के वीडियो में तो आइडिया लग गया था कि शिवानी का ये वीडियो तो 4-5 दिन पहले का होगा। तो जाहिर सी बात है कि अभिषेक भाई बिल्कुल स्वस्थ हैं, कोई दिक्कत नहीं। इससे और भी ये चीज़ प्रूव हो गई कि हाँ ये प्रैंक ही था। और शिवानी को भी इस चीज़ की नॉलेज थी, शिवानी को बिल्कुल नॉलेज थी, क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं कि जिस प्रकार का हादसा गोरेलाल भाई के यहाँ हुआ था और शिवानी की जो कंडीशन हो गई थी उसके बाद में एक्सीडेंट जैसा मजाक अगर शिवानी को बिना बताए किया जाता तो कंडीशन और ज़्यादा खराब हो सकती थी। इस चीज़ का आभास शिवानी को भी था, इस चीज़ का आभास अभिषेक भाई को भी था, गोरेलाल भाई को भी था, सबको था। तो मुझे नहीं लगता है कि ये चीज़ शिवानी से बिना बताए की गई और इसका सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि शिवानी ने जो है उस चीज़ का वीडियो शूट किया, जबकि इससे पहले गोरेलाल भाई के यहाँ जो हादसा हुआ था उस चीज़ का कोई वीडियो शूट नहीं हुआ था और रियल में जब कोई बात होती है तो उसका वीडियो शूट करने का याद भी नहीं रहता। हेलो यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और नए वीडियो में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। और दोस्तों, आप लोगों ने शिवानी के दोनों वीडियो देख लिए होंगे। एक वीडियो तो वो जिसमें उन्होंने जो है आपको बताया था कि अभिषेक भाई का एक्सीडेंट हो गया है, और दूसरा वीडियो वो जिसमें हम सभी को इंतजार था कि आखिर ये क्या चीज़ थी, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। तो दोनों वीडियो आप लोगों ने देख लिए होंगे और उन दोनों वीडियोज़ का जो मोटिव था, मटेरियल था, जो भी चीज़ें थी उसमें, जो प्रैंक हुआ था, मजाक हुआ था, वो सारी चीज़ें आप लोगों ने देख ली होंगी। सब कुछ क्लियर हो गया। अब साथियों, मैंने अपने कल के वीडियो में कहा था कि ये जो अभिषेक भाई और शिवानी ने मिलकर जो ये प्रैंक किया था, तो इन लोगों को ऐसा लगता होगा कि जनता नहीं समझ पाएगी, लेकिन वो सारी चीज़ें समझ में आ गई थी पहले ही कि ये मजाक चल रहा था। और मैंने आप लोगों को ये बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि किस हिसाब से जो है हमने ये चीज़ जानी कि ये प्रैंक था। शिवानी के पहले वीडियो से ही ये चीज़ हमने जान ली थी कि ये प्रैंक हो रहा था और इसका जिक्र मैंने अपने दूसरे वीडियो में किया भी था। लेकिन साथियों, आप लोगों को याद होगा कि अभिषेक भाई ने अपने पिछले वीडियो में एक बार ये बात कही थी आने वाले नए क्रिएटरों को समझाते हुए कि आप लोग अगर यूट्यूब पर काम करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले ये चीज़ डिसाइड करनी होगी कि आप किस क्षेत्र में पारंगत हैं, आप किस क्षेत्र में अपना नाम कर सकते हैं या आपसे क्या काम हो सकता है। अगर आप कॉमेडी कर सकते हैं तो कॉमेडी करिए, आप रिएक्शन दे सकते हैं तो रिएक्शन दीजिए, आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं तो ब्लॉगिंग कीजिए, आप कुकिंग का चैनल चला सकते हैं तो आप कुकिंग कीजिए, लेकिन आपको वही करना चाहिए जो काम आप कर सकते हैं। लेकिन साथियों, अभिषेक भाई खुद ही ये बात भूल गए, क्योंकि उस वीडियो में उन्होंने अपना ही उदाहरण देते हुए ये बात बोली थी कि जैसे कि मैं आपको यूट्यूब की टिप्स दे सकता हूँ, आपको एजुकेट कर सकता हूँ, आपको सिखा सकता हूँ, यूट्यूब की नॉलेज दे सकता हूँ, तो मैं ये काम कर रहा हूँ। अगर मुझसे कोई ये कह दे कि मुझे कॉमेडी करनी है या मैं कॉमेडी कर सकता हूँ तो मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे चेहरे पर वो एक्सप्रेशन ही नहीं आएंगे। तो मैं अभिषेक भाई को उनकी यही बात याद दिलाना चाहता हूँ कि बात सही है। आप ने अपनी छवि इस तरह से बनाई है कि हम लोग आपसे गंभीर विषयों पर बात करना पसंद करते हैं, या हमें लगता है कि आप हमेशा गंभीर विषय पर बात करेंगे और आपने अभी तक जो भी किया है वो इसी तरह से किया है। तो आपकी छवि इस तरह की नहीं है कि आप इस तरह का मस्ती मजाक करें। तो हम लोगों को बिल्कुल भी इस बात की उम्मीद नहीं थी कि आप इस तरह का कोई काम करेंगे। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा था कि दिल है वो तो ये बात कह रहा है कि ये चीज़ हो ही नहीं सकती, अभिषेक भाई इस तरह का प्रैंक कर ही नहीं सकते। लेकिन जिस प्रकार के वीडियो शिवानी ने डाला था तो उसको देखने के बाद सिचुएशन ऐसी बन रही थी कि दिमाग ये बात कह रहा था कि ये प्रैंक ही है। तो मैं अभिषेक भाई से खास तौर पर ये कहना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा कि भाई देखिए, आप कुछ भी करिए, ठीक है, आप धीरे धीरे मजाक मस्ती के मूड में आ रहे हैं, आदमी को हर चीज़ में पारंगत होना चाहिए, आप करिए, लेकिन इस तरह का एक्सीडेंट वाला मजाक या एक्सीडेंटल मजाक बिल्कुल मत कीजिए। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी और मुझे क्या किसी भी ऑडियंस को ये उम्मीद नहीं थी कि अभी 1-1.5 महीने पहले ही गोरेलाल भाई के यहाँ इतना बड़ा हादसा हो गया, उसके बाद में आप शिवानी के साथ में या फिर कहें कि ऑडियंस के साथ में इस तरह का मजाक करेंगे। अब साथियों, यहाँ पर एक चीज़ मैं ये भी क्लियर कर दूं कि मैं सिद्ध करके भी दिखाऊंगा कि इस पूरे प्रकरण में शिवानी को जानकारी थी।
अभिषेक भाई ये जो प्रैंक कर रहे थे इसकी जानकारी शिवानी को थी। आप लोग खुद ही वीडियो पूरा देखना और फिर कमेंट करके बताना कि थी कि नहीं थी। ये जानकारी शिवानी को भी थी। तो शिवानी के साथ में तो कोई बात नहीं है, आपने मजाक किया, उनको जानकारी थी, कोई दिक्कत नहीं। गोरेलाल भाई को भी इस चीज़ की जानकारी थी, लेकिन ऑडियंस को इस चीज़ की जानकारी नहीं थी, हम लोगों को इस चीज़ की जानकारी नहीं थी। तो आपका ये जो मजाक था, प्रैंक था एक्सीडेंट वाला, ये थोड़ा सही नहीं लगा और इस तरह का मजाक आप आगे करें भी नहीं। और सब तरह के प्रैंक करें, लेकिन इस तरह का ना प्रैंक करें, ये मेरी आपसे अपील है। अब साथियों बात करते हैं कि ये सारी चीज़ें कैसे पता चली, तो मैं पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा। आप लोग गौर करना, पूरा वीडियो देखना, उसके बाद में ही कमेंट करना कि आखिर ये बात सही थी कि नहीं थी और कैसे मैंने अंदाजा लगाया कि ये सारा प्रैंक था। अब साथियों बात करते हैं कि शिवानी का जब वीडियो आया था वो पूरा वीडियो नॉर्मल था। लास्ट के 1 या 2 मिनट में शिवानी ने ये चीज़ दिखाई थी फोन पर बात करते हुए कि इनके पास में अक्षत और प्रदीप का फोन आता है और वो इनसे कहते हैं कि अभिषेक का एक्सीडेंट हो गया। लेकिन साथियों आप लोग गौर करना वहां पर कि जिस तरह से वो चीज़ बताई गई और वो जो सिचुएशन शिवानी ने वीडियो में दिखाई वो कहीं से ओरिजिनल लग ही नहीं रही थी। जैसे कि साथियों मैं आपको पहले एक उदाहरण देता हूं कि अभी 1.5-2 महीने पहले ही गोरेलाल भाई के यहाँ इतना बड़ा हादसा हो गया जो कि रियल हादसा था, रियल एक्सीडेंट था, तो उसकी खबर भी शिवानी को मिली होगी। और तभी तो शिवानी संडे को जब बर्रू के ऑफिस में जा रही थी वहां ना जाकर सीधे घटनास्थल पर पहुंचती हैं, या जहां पर जो भी ये हो गया था कांड वहां पर पहुंचती हैं। तो साथियों उस चीज की वीडियो शिवानी ने नहीं बनाई थी। और वास्तव में जब कोई इस तरह का हादसा होता है, कोई खबर आती है, तो आदमी उस चीज का वीडियो नहीं बनाता है, या उस समय ऐसा नहीं होता है कि कैमरा निकाल के हर समय जो है वीडियो शूट करने लगे कि ये चीज़ आदमी तभी करता है जब उसको वो चीज़ दिखानी होती है। और इस वीडियो में साफ तौर पर यह नजर आ रहा था कि शिवानी ये चीज़ वीडियो में दिखाने के लिए ही एक फ़ोन पर बात कर रही थी, दूसरे से वीडियो शूट कर रही थी। तो क्या इनको पहले से आभास नहीं था कि हाँ अब इस तरह का फ़ोन आएगा और हमको इस चीज़ की वीडियो बनानी चाहिए? सबसे पहला पॉइंट जो मेरी नज़र में आया कि हाँ यही था कि ये चीज़ दिखाने के लिए ही बनाई गई। दूसरी एक चीज़ साथियों, जो रियल एक्सप्रेशन होता है, मतलब रियल प्रभाव चेहरे पर आता है। अगर आप किसी हादसे का समाचार सुनते हैं, कोई चीज़ होती है तो वो दिखाई पड़ती है। शिवानी के चेहरे पर उस समय मुझे कम से कम ये चीज़ रियल नहीं लगी। रियल लगी थी शिवानी के चेहरे पर तब जब शिवानी गोरेलाल भाई के यहाँ प्यारेलाल और पूनम की मृत्यु के बाद में जो वीडियो उन्होंने बनाए थे, जो बोलते बोलते उनके आंसू निकल रहे थे, जो वो रो रही थी, वो चीज़ हम लोगों ने अंदर से महसूस की। उस वीडियो को देखने के बाद में हम लोग भी अंदर से द्रवित हो गए, अंदर से भावुक हो गए। लेकिन इस वीडियो में शिवानी ने ये दिखाने की कोशिश की कि हमको खराब लग रहा है। बुरा मत मानना यहाँ पर शिवानी अगर ये वीडियो देखें, क्योंकि अब वो चीज़ हो चुकी है, तो मैं अपने मन की बात बता रहा हूँ कि शिवानी के चेहरे पर उस तरह के एक्सप्रेशन नहीं थे। हाँ उन्होंने एक्टिंग जरूर की, तो यहाँ पर जो है थोड़ी एक्टिंग में सुधार करने की जरूरत और है, क्योंकि जब आपको किसी चीज़ की जानकारी पहले से होती है तो वही हाव भाव लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। और जो कलाकार ये काम कर लेता है वही एक मजा हुआ कलाकार होता है। लेकिन मैं सही बता रहा हूँ, मुझे उस टाइम पे इस चीज़ का आभास हो गया था। जिस प्रकार से इनको खबर मिली और उधर से ये कहा गया, फिर उधर से भी कहने वाले ने देखो किस तरह से कहा कि अगर कोई आदमी किसी को खबर देखा है तो हड़बड़ाहट में ये कहता है कि अरे फला आदमी का एक्सीडेंट हो गया, जल्दी जाओ। और वहाँ पर क्या, अरे कैसे बताएं क्या अभिषेक भाई का एक्सीडेंट हो गया। तो एक चीज़ वो भी नोट करने वाली थी कि वहाँ पर भी वो चीज़ थोड़ी सी मतलब कहना चाहिए आर्टिफिशियल लगी, बनावटी लगी। उसके बाद में शिवानी ने गोरेलाल भाई को फ़ोन किया। गोरेलाल भाई ने भी इस तरह से बातचीत की कि अलग से समझ में आ रहा था कि इनको पूरे मामले की जानकारी है। जैसे कि शिवानी ने कहा कि अब कहाँ हो, तो कहा कि दिव्यापुर के बाजार में है और वो कुछ खरीद रहे हैं, बताओ कोई बात। तो शिवानी ने कहा कि अभिषेक का एक्सीडेंट हो गया। तो गोरेलाल भाई ने भी कहा अरे यार। तो साथियों वो अरे यार कहना गोरेलाल भाई का, वो मुझे वहाँ पर कुछ फिट नहीं लगा। मुझे लगा कि यहाँ पर वो इस तरह का एक्सप्रेशन नहीं दे सकते थे। अगर रियल बात होती यहाँ पर कुछ और ही हो जाता, क्योंकि अभी जिस हादसे से वो गुजरे हैं उसके बाद में फिर इतना बड़ा अगर हादसा हो जाएगा तो वहाँ पर मैं किसी दूसरे प्रकार के एक्सप्रेशन की उम्मीद कर रहा था। तो साथियों ये जो कुछ पॉइंट थे जिससे मुझे लग गया था कि ये प्रैंक ही था। लेकिन अब साथियों अगले वीडियो में इसको पूरी तरह से प्रमाणित कर देना मेरे लिए मतलब ये कठिन था, क्योंकि कारण ये था कि ये चीज़ शिवानी और अभिषेक भाई से जुड़ी हुई थी। दूसरी एक चीज़ ये थी कि अगर मैं इस चीज़ को दूसरे ही वीडियो में बताता कि नहीं ये चीज़ गलत है और ये जो है प्रैंक हो रहा है, तो वहाँ पर जो है जनता फिर ये कहती कि नहीं देखो किसी के यहाँ तो ऐसा हो गया और तुम उसको प्रैंक बता रहे हो। तो मैंने एक आइडिया लगाने के हिसाब से कह दिया था कि हो सकता है ये प्रैंक हो। तो दिल तो ये कह रहा था कि नहीं अभिषेक भाई ऐसा कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इस तरह का मजाक हम उनसे उम्मीद नहीं करते हैं। लेकिन दिमाग मेरा यही कह रहा था कि नहीं ये मजाक ही है। और साथियों अगले वीडियो में ये चीज़ प्रूव भी हो गई। और साथियों आप लोगों को याद होगा जब गोरेलाल भाई ने उस वीडियो का एंड किया था तो तुरंत ही शिवानी उनके साथ बैठी हुई थी। शिवानी चाहती तो वो वीडियो एंड कर सकती थी वहाँ पर, लेकिन सस्पेंस को बढ़ाने के लिए, लोगों को मतलब जो है पसोपेश में डालने के लिए गोरेलाल भाई ने उस चीज़ का एंड किया, उनसे करवाया गया और ये कहा गया कि शिवानी सो रही है। गोरेलाल भाई ने कहा अगले वीडियो में देखिए। तो अगले वीडियो में देखिए का मतलब ये हो गया कि वो सस्पेंस क्रिएट किया गया, मतलब लोगों के अंदर जिज्ञासा हो अगला वीडियो देखने की आखिर हुआ क्या था। और वही साथियों हुआ कि हम सभी लोगों को अगले वीडियो का बहुत बेसब्री से इंतजार था। और अगला वीडियो आया और उसमें जो शुरुआत हुई वहां से ही हुई जहां पर वो वीडियो एंड हुआ था, और उसमें शिवानी जग रही थी।
तो वहां से ये चीज क्लियर हो गई थी बिल्कुल कि वो चीज गोरेलाल भाई से कहलवाई गई थी उस वीडियो को खत्म करने के लिए। उसके बाद में साथियों जो भी चीजें हुई कि एक लोग ये कह रहे थे कि ये प्रैंक है, एक लोग ये कह रहे थे कि एक्सीडेंट हुआ है, फिर कहा गया ट्रक से हुआ है, उसके बाद ऑटो से हुआ है, तो ये सारी चीजें आपस में मिक्स होके और फिर ये क्लियर हो गया कि वो प्रैंक था। तो सब कुल मिला के साथियों हुआ ये था कि एक्सीडेंट हुआ था कार का, अभिषेक भाई का नहीं हुआ था, वो भी हुआ था ऑटो से, ट्रक से नहीं हुआ था। लेकिन इस चीज को मतलब जो है ये सोचा गया कि चलो इसको एक वीडियो में कन्वर्ट कर देते हैं और इस चीज का पुख्ता प्रमाण वहां पर मिलता है जहां पर अभिषेक भाई इसी वीडियो में कहते हैं कि जो कुछ भी हुआ हो चलो ठीक है, लेकिन हमने वीडियो तो बना लिया या मेरा वीडियो तो बन गया। तो यहाँ से ये चीज पूरी तरह प्रमाणित हो जाती है कि ये सारा काम वीडियो बनाने के लिए ही था और ये सारा प्रैंक इन लोगों ने आपस में सोच समझ कर किया था। बाकी साथियों एक चीज मैं आपको और बता दूं गौर करने वाली कि ये प्रैंक जो है शिवानी का अभिषेक भाई के उस वीडियो से पहले हुआ था जिसमें अभिषेक भाई ने लोगों को फोन देने की बात कही थी। अभिषेक भाई ने अपने चैनल पर जो वीडियो डाला था उससे पहले ये वीडियो शूट हो चुका था। तो अभिषेक भाई को उस वीडियो में देखने के बाद में मुझे आइडिया लग गया था और मेरे एक बहुत अच्छे सब्सक्राइबर हैं संजीव कोहली जी, उन्होंने भी ये चीज बताई थी कमेंट करके कि अभिषेक भाई तो बिल्कुल सही सलामत हैं, जबकि हम सबको पता है कि शिवानी का जो वीडियो आता है वो शिवानी के आज के दिन से पिछले 4-5 दिन पहले का आता है। मतलब शिवानी 4-5 दिन पहले का ब्लॉग डालती हैं, तो अभिषेक भाई का ब्लॉग आया ही था और उसके बाद तुरंत ये चीज आई कि उनका एक्सीडेंट हो गया और शिवानी के वीडियो में तो आइडिया लग गया था कि शिवानी का ये वीडियो तो 4-5 दिन पहले का होगा। तो जाहिर सी बात है कि अभिषेक भाई बिल्कुल स्वस्थ हैं, कोई दिक्कत नहीं। इससे और भी ये चीज प्रूव हो गई कि हाँ ये प्रैंक ही था। तो साथियों ये जो कुछ कमियां इसमें थी वीडियो में दोनों में शिवानी के और अभिषेक भाई के, मैं केवल इसलिए ये बता रहा हूँ कि आप लोगों ने पूरी कोशिश की, मनोरंजन भी किया लोगों का, एंटरटेन भी किया, लेकिन ये पूरी कोशिश की कि हम इस चीज को परफेक्ट बनाएं, लेकिन इसमें भी कुछ लूप होल रह गए। तो आइंदा आप एक्सीडेंट वाले प्रैंक को छोड़कर किसी भी प्रकार का प्रैंक करें तो उसको और परफेक्ट बनाने की कोशिश करें, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। दूसरी एक चीज साथियों ये चीज गलत है, ये चीज गलत थी, इस चीज का एहसास शिवानी और अभिषेक भाई दोनों लोगों को था, इसीलिए इस वीडियो में बार बार ये चीज कहते नजर आए शिवानी और अभिषेक भाई कि हाँ ये गलत था और अभिषेक भाई ने इसके लिए हाथ जोड़कर माफी भी मांगी। उन्होंने एक वजह बताई कि क्रेडिट कार्ड के लिए शिवानी को बुलाया गया, तो ये चीज और भी किसी तरीके से हो सकती थी, लेकिन वो वीडियो शूट करना था इसलिए ये सारी चीजें की गई हैं। तो साथियों अब आप लोग समझ गए होंगे कि ये जो सारा प्रोग्राम था, ये दोनों वीडियो जो शूट किए गए थे ये केवल मतलब जो है एक प्रैंक करने के लिए ही किए गए थे और शिवानी को भी इस चीज़ की नॉलेज थी, शिवानी को बिल्कुल नॉलेज थी। क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं कि जिस प्रकार का हादसा गोरेलाल भाई के यहाँ हुआ था और शिवानी की जो कंडीशन हो गई थी, उसके बाद में एक्सीडेंट जैसा मजाक अगर शिवानी को बिना बताए किया जाता तो कंडीशन और ज़्यादा खराब हो सकती थी। इस चीज़ का आभास शिवानी को भी था, इस चीज़ का आभास अभिषेक भाई को भी था, गोरेलाल भाई को भी था, सबको था। तो मुझे नहीं लगता है कि ये चीज़ शिवानी से बिना बताए की गई और इसका सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि शिवानी ने जो है उस चीज़ का वीडियो शूट किया, जबकि इससे पहले गोरेलाल भाई के यहाँ जो हादसा हुआ था उस चीज़ का कोई वीडियो शूट नहीं हुआ था और रियल में जब कोई बात होती है तो उसका वीडियो शूट करने का याद भी नहीं रहता है क्योंकि वो हादसा क्लियर होता है। तो ये जो प्रैंक ही था इसीलिए ये वीडियो शूट किया गया था। तो साथियों सब कुल मिला के बात ये है कि शिवानी के पहले वीडियो से ही ये चीज क्लियर हो चली थी कि ये सब प्रैंक किया गया है, लेकिन फिर भी हमारा और भी रिएक्शन चैनल वाले जितने हैं उन सबका, पूरी ऑडियंस का ये कहना है कि आप प्रैंक करें, आपके प्रैंक वीडियो अच्छे लगते हैं, सब कुछ है, लेकिन ये एक्सीडेंट वाला प्रैंक बिल्कुल ना करें, इस तरह का मजाक ना करें। बाकी सब मजाक करें, सब चीजें अच्छी लगती हैं, जनता को एंटरटेन करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप लोगों को इस तरह का मजाक करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप लोगों के साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं, बहुत सारे लोगों को आपकी चिंता है, सभी लोग आपको अपने परिवार का सदस्य समझते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभिषेक भाई अगर धीरे धीरे मजाक के मूड में आ रहे हैं तो और भी बहुत सारी चीजें हैं, एक्सीडेंट का ये सारी चीजें आप लोग ना करें। साथियों दोपहर का टाइम है, बहुत तेज हवाएं चल रही हैं, बोलते बोलते गला सूखने लगता है, तो आज मैं अपने साथ पानी लेकर आया था। तो मैंने सोचा कि इसकी ज़रूरत पड़ेगी मुझे क्योंकि पिछले वीडियो में मैं नहीं लेकर आया तो काफ़ी गला जो है मेरा छिल सा गया था, इसलिए आज पानी लेकर आया था। तो साथियों जैसा कि मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि अभिषेक भाई और शिवानी के जो प्रैंक रूपी वीडियो थे इनमें कुछ लूप होल थे, तो मैं उनकी बात करूंगा और किन किन लोगों ने ये चीज़ समझ ली कमेंट करके बताना। और मेरे वीडियो के बाद में अब आप लोगों को क्या लगता है देखने के बाद में वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं और मैं अभिषेक भाई को इसमें टैग भी करूंगा। दूसरी एक चीज़ साथियों, मैं इस तरह का वीडियो बना रहा हूँ, मुझे लगता है इस तरह का वीडियो किसी ने भी नहीं बनाया होगा और ना ही कोई बनाएगा, लेकिन मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि मुझे अभिषेक भाई की तरफ से पूरा सहयोग मिलता है। अभिषेक भाई ने पहले ही मुझसे कहा है कि आपको जो लगे आप निष्पक्ष होकर बता सकते हैं, तो भैया मुझे जैसा लगा मैंने निष्पक्ष होकर आपको बताया है। अब आप वीडियो को देखें और फिर अपने हिसाब से
अपना जो भी आपके विचार हों, राय हों, वो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। बहरहाल मैं आपसे फिर एक बार कहूँगा कि आप आगे खूब प्रैंक करें, अच्छी बात है, लोगों को दिखाएं, एंटरटेन करें, लेकिन इस तरह का एक्सीडेंटल कोई प्रैंक ना करें जिसमें आदमी की जान माल को कोई नुकसान दिखाया गया हो। इस तरह की चीज़ें ना करें। बाकी साथियों, मैं बार-बार यही बात कह रहा हूँ कि इस पूरे प्रकरण की जानकारी शिवानी सहित अभिषेक भाई की पूरी टीम को थी, लेकिन अभिषेक भाई ने बड़ी चालाकी से ये चीज़ें जो हैं अपनी टीम के ऊपर डाल दी कि भैया मैंने तो कहा था थोड़ा ही करना, लेकिन उन्होंने शिवानी के साथ ज़्यादा मजाक कर दिया। लेकिन आप लोग ही सोचिए, जैसे अभिषेक भाई ये कह रहे हैं कि शिवानी मेरे बुलाने पर नहीं आती, वैसे आपको क्या लगता है, हो सकता है कि अभिषेक भाई अगर शिवानी से कहें और शिवानी जाती नहीं, अगर अभिषेक भाई यही कारण बता देते कि 4000 रुपए की बचत हो रही है तुम्हारे क्रेडिट कार्ड से, 1000 रुपए का पेट्रोल लगेगा, कानपुर आ जाओ, तो शिवानी वैसे भी चली जाती। और ऐसा भी नहीं है कि शिवानी ट्रैवल करती नहीं है, शिवानी 7 दिन में 6 दिन तो ट्रैवल ही करती है लगभग, ऐसा लगता है उनके वीडियो को देखने के बाद में। तो ये जो आपने कारण बताया है, ये कारण भी मुझे हजम नहीं हो रहा है। बाकी क्योंकि मुझे लगता है कि आप बुलाएं और शिवानी ना आए, ऐसे तो हालात नहीं, लेकिन फिर भी आप जैसा कहें, मुझे जैसा लगा मैंने आप लोगों को बताया। साथियों, आप लोगों को जैसा लगता हो आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हैं। बहरहाल ये चीज़ अभिषेक भाई ने ये काम तो बढ़िया किया कि उसी वीडियो में ख़त्म कर दी, मतलब उसी में ये कहा कि भैया हमसे जो है ये काम मैंने अपने पैसे बचाने के लिए या अपने क्रेडिट कार्ड का शिवानी से मंगाने के लिए, फ़ोन खरीदने के लिए ये सब किया, लेकिन आपको बुरा लगा हो तो उसके लिए माफ़ी मांगते हैं। तो अभिषेक भाई, सब कुछ सही रहा, सब कुछ क्लियर रहा, इसीलिए मैं ये वीडियो भी बना रहा हूँ कि अब जब सब सारी चीज़ें क्लियर ही हो गई हैं, तो मेरे मन में जो बात थी, मैंने जैसा सोचा था वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। साथियों, आप लोगों को जैसा लगे वैसा बताना। अच्छा लगा हो, वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।